लिखेंगे इसमें द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, लिखो द सम ऑफ द atomic masses, the sum of the atomic masses of all the atoms, of all the atoms, of all the atoms present in one molecule of the substance, present in the sum of the atomic masses of all the atoms present in one molecule of the substance, present in one molecule of the substance. लिख ले सब लोग डेफिनेशन, हो गया सबका, हो गया, चलिए ठीक है। ये सभी लोग को एटॉमिक मास याद हो चुका होगा, ठीक है। जिसको याद नहीं हुआ है वो याद कर लेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है उनके पास 2-3 दिन का। लेकिन ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मॉलिक्यूलर मास निकालते कैसे हैं। हम यहाँ कुछ कंपाउंड लिख रहे हैं, ठीक है। हम सबसे पहला कंपाउंड लिख रहे हैं H2O। किसका फॉर्मूला होता है H2O? जो पढ़े अभी तक वही लेके चलना है, वाटर का। किसका फॉर्मूला? वाटर का। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, ठीक है, ठीक है। ध्यान देना सभी लोग, हम कैसे यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। और एक और कंपाउंड लेके चलना है, इसका भी नाम तुम लोग सुने होंगे बचपन से, CO2। CO2 का नाम क्या होता है? चलो ठीक है। जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग भी यहाँ पे बैठे हैं अभी फिलहाल में, पहला ध्यान देना वाटर। और यहाँ पूरा बोलना है, वापस बोलना है, पूरा अच्छे से फोकस करना, जहां डाउट आएगा पूछ लेना, ठीक है। ये बताओ वाटर में कौन कौन सा एलिमेंट है? सिंबल देख के पहचानो कौन कौन सा एलिमेंट है। क्या सभी लोग पहचान पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 एलिमेंट है, एक है हाइड्रोजन और एक क्या है? ऑक्सीजन। कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास, यही तुम जा रहे हो सीखने के लिए। और इसके लिए तुमको क्या याद होना चाहिए? एटॉमिक मास। क्या याद होना चाहिए? एटॉमिक मास। अब ध्यान देना, तो पहले ये पहचान लोगे कि कौन कौन सा एलिमेंट है। यहाँ 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और क्या? ऑक्सीजन। क्लियर है यहाँ तक? अब ये बताओ यहाँ हाइड्रोजन है कितना? H के नीचे क्या है? 2। हाइड्रोजन कितना है? 2। तो प्रोसीजर क्या है इसका? प्रोसेस क्या है कि जो जितना एटम होगा पहले वो लिखोगे, उससे मल्टीप्लाई करोगे उसके मास से। ये बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 1 का। यहां तक कोई डाउट किसी को? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? चलो, क्या हाइड्रोजन का मास हो गया हमारा? जैसे एक एलिमेंट का मास लिखोगे, साइन लगाओगे किसका? प्लस का। किसका लगाओगे? प्लस का। चलो, 2 हाइड्रोजन था तो 2 लिखे, मल्टीप्लाई के उसी के मास से, तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 इंटू में कर दिए 1। यहां ऑक्सीजन कितना दिख रहा है? एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। यहां लिख दोगे 16। को डाउट यहां तक? 2 1 जा 2, 2 प्लस 16 जोड़ोगे कितना आएगा? 18। और मॉलिक्यूलर मास निकाले तो अभी के लिए लगाओगे सिंबल U। क्या लगाओगे? U। मतलब जो भी निकालना बस आगे लिख देना U, ठीक है। यूनिट होता है, बस अभी के लिए इतना जानो, बस U लगाना है यहाँ तक। को डाउट यहाँ तक किसी को? चलो अभी यहाँ आते हैं। अब यहाँ देख के बताओ कौन कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे? कार्बन और ऑक्सीजन। कितना कार्बन है? 1। दिख रहा होगा सबको, 1 कार्बन। 1 कार्बन का मास कितना होता है? 12। जैसे एक एलिमेंट का मास लिखे, साइन क्या लगाओगे? प्लस का। हो गया हमारा काम। ऑक्सीजन है कितना? 2। तो लिखोगे 2 इन 2 में, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। क्लियर यहां तक? 2 ऑक्सीजन था तो लिखे 2, और इन 2 में ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। कर दिया पे मल्टीप्लाई। 16 2 जा कितना आएगा? 32। 32 में 12 को अगर जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 44 क्या? U। कोई डाउट यहां तक किसी को? नोट करेंगे इसको। चलिए देखिए यहाँ पे थर्ड वाले में कौन कौन सा एलिमेंट है? नाइट्रोजन और क्या? हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और क्या? हाइड्रोजन। कितना नाइट्रोजन दिख रहा है? 1। एक नाइट्रोजन का मास कितना आता है? 14। प्लस का साइन दोगे यहाँ पे। अगला एलिमेंट है हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन है कितना? 3। तो 3 इंटू में हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। ऐड करोगे, मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा? ये 17। कितना लोग का आता है? 17 U। क्लियर है सबको? ये सेकंड पे आते हैं। यहाँ पे 2 एलिमेंट है, एक है सोडियम और एक क्या है? ऑक्सीजन। कितना सोडियम है? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सोडियम का मास कितना होता है? 23। प्लस में एक ही ऑक्सीजन है, कितना होता है? 16। ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने में 46। 46 और 16 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 62 U। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नेक्स्ट पे आते हैं, कैल्शियम और ऑक्सीजन। हमारे पास एक ही कैल्शियम है तो मास कितना आता है? 40, और एक ही ऑक्सीजन है तो मास होगा 16। कितना आ जाएगा? ये 56। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? क्लियर सबको? ये एक और निकालेंगे लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन। MgO एक और लिख लो भाई।
इकलौता यूनिक मास होता है डेसिमल में क्लोरीन का, जो कि भूलना ही नहीं चाहिए कभी भी किसी को। 35 पॉइंट क्या 5। हाँ हो गया सबका। इन दो में यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट है बताओ? मैग्नीशियम और क्या ऑक्सीजन। एक मैग्नीशियम का मास कितना आता है 24 और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। जोड़ोगे कितना आ जाएगा ये 40U। हो गया हमारा। एक मैग्नीशियम और क्लोरीन कितना है 2। एक मैग्नीशियम का मास कितना आ जाएगा 24 प्लस में 2 इंटू में मल्टीप्लाई करोगे 35.5 का। यही पे ध्यान देना 35.5 में 2 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 71। मतलब 71.0 पॉइंट के बाद जीरो कोई वैल्यू तो होगा नहीं, तो क्या आ जाएगा 71 आएगा ना। 71 मल्टीप्लाई करने पे 71 में 24 को जोड़ो कितना आ रहा है 90। नोट कर लीजिए कितने लोग का यही आया था। ठीक है।